एक बालक आता है डिलीवरी बॉय भाई, और मेरे जस्ट आगे आके गाड़ी रोक देता है। मैंने कहा यार तुम तो रेपिडो वाले तो नहीं हो भाई। ज़्यादा दूर नहीं है, शोरूम यहीं पर है, 2-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हेलमेट उतारता है कि सर नमस्कार। मैंने कहा बोलो महाराज, हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया है। कि सर मैं आपके बैच से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा मेरी तो अभी क्लास है यार, तुम्हारी भी अभी क्लास होगी भाई। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि सर मैं कोटा से नहीं हूँ, मैं एमपी से हूँ और यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ कोटा में, और मेरे हालात अभी अच्छे नहीं हैं, तो अभी 2-3 महीने में काम करूँगा। पिछली बार उसके 2025 में 497 मार्क्स थे। ये उसने बताया कि सर पिछली बार मेरा 497 मार्क्स था, तो मैं रह गया। अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, तो अभी 2-3 महीने काम करूँगा। 3-4 महीने, अगले 3-4 महीने जो मैं बैठ कर तैयारी करूँगा ना, उसके लिए मैं पैसा जुटा रहा हूँ, और फिर मैं लग के तैयारी करूँगा सर। मतलब बात ये नहीं है भाई कि वो अभी तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका जज्बा देखिए भाई आप। हमें नहीं पता भाई कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं पता भाई। कुछ बच्चे जिनको सारी सुविधाएं मिली होती हैं, उनको बेच टाइम पर मिला हुआ है, उनके पास घर है रहने के लिए, इंटरनेट की सुविधा है भाई, पिताजी सब कर रहे हैं, पर इनके पास खुद का कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं है। ये फिर भी रोते रहते हैं होगा कि नहीं होगा। उस बच्चे के जज्बे को देखिए आप। वो भले ही अभी रेगुलर नहीं पढ़ रहा है, पर आप उसका जज्बा देखिए भाई, कि सर मैं दिसंबर तक तो मैं काम करूंगा अभी, ताकि मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को तैयार कर पाऊं आगे के 4-5 महीने तक जो मैं बैठ के काम करूंगा उसके लिए। और उसके बाद भी उसको अपने आप पे भरोसा है कि हाँ मैं निकाल लूंगा सर। ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले। तो भाई साहब अगर तुम्हारे पास सुविधाएं हैं ना, उनका यूज करिए, लोगों के पास नहीं होती है सच में भाई। मेरे से कहता है सर मैं आपको छोड़ देता हूँ वहाँ पर। मैंने कहा नहीं भाई, मैं चल जाऊँगा। फिर मैं अपना नंबर देकर आया, मैंने कहा भाई कोई ज़रूरत हो तो मेरे को बताना, जो भी होगी मैं हेल्प कर पाऊंगा तेरी। ऐसे बच्चे होते हैं भाई, जिनसे मिलकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी परिस्थितियां उनको हरा नहीं सकती। मैं ये बात तो दावे के साथ कह रहा हूं कि भाई भले उसका नीट में सिलेक्शन हो ना हो, पर जीवन की जो परिस्थितियां है ना, उससे लड़ने का उसके पास सामर्थ्य है, ताकत है, उसकी मनस्थिति मजबूत है, उसकी परिस्थितियां उसको बदल नहीं सकती। ऐसे बच्चे जीवन में कुछ अच्छा करते हैं भाई। अपने आप को खुशकिस्मत समझिए दोस्त, कि शिकायतें तो तुझसे बहुत है जिंदगी, पर जो तूने दिया बहुतों को नसीब नहीं होता। कभी कभी मैं जो अकेला बैठ के सोचता हूँ ना भाई, तो ये लाइन मुझे बड़ा मोटिवेट करती है भाई। आज फिर उस बच्चे ने ये लाइन मुझे याद करवा दी भाई, कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कितना कम है दोस्त। कि सर आप उसके हेल्प कर भी सकते थे। हाँ, कर सकता था भाई, मैं चाहता तो उसकी हेल्प कर सकता था, पर मैंने ये बात तुझे बताई नहीं भाई, और तू मानेगा भी नहीं भाई। जीवन में कुछ लोग खुददार होते हैं भाई, उनको ये फाइनेंशियली हेल्प नहीं चाहिए भाई, उनको बस सर आप मिल गए ये बहुत बड़ी बात है सर। वो बच्चा खुददार था भाई, सर फाइनेंशियली हेल्प नहीं चाहिए सर। मैंने तो सोचा था कि आपसे कभी मिलूंगा सर, मैं मिल लिया बस। सर फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होती तो मैं घर से ही मांग लेता सर, या किसी और से ही मांग लेता सर। मिल जाता है पैसा, मांगने से मिल जाता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो खुददार बच्चा था बेटा। जीवन में ये हमेशा याद रखना, ऊपर वाले से हमेशा ये दुआ करना कि आपको जीवन में किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े भाई। इसीलिए ये कहानी मैंने आपको सुनाई, और ये कहानी नहीं, आज की घटना है भाई। भले नीट एग्जाम क्लियर करे या ना करे, पर बहुत अच्छा करेगा भाई। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं भाई। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो मैं से सर बेच दिला दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, देखे हैं भाई। मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर प्लीज बेच दिला दो सर। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है भाई कि हर एक बच्चे को बेच दिला दे। नहीं है भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई। हजारों बच्चे भाई, लाखों बच्चे भाई,
एक को दिलाएंगे, दूसरा बुरा मान जाएगा, तीसरे को दिलाएंगे, दो चार को तो भले ही दिला भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि दो चार को बेच नहीं दिला सकते, दिला सकते हैं। पर उससे क्या होता है, जीवन में जब कुछ चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप देखते होंगे कि उम्मीद सीरीज अपनी चलती है ना, वो फ्री चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले दिन आप देखोगे कि भाई साहब 7, 8, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार बच्चा लाइव देख रहा होता है। धीरे धीरे वो लाइव व्यूवर्स कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री का माल है, फ्री में मिला है। पर जो उसने मेहनत करके कमाकर अगर बेच लेकर खरीदा, कमाकर बेच खरीदा, तो उससे पढ़ने का जो मजा आएगा ना बेटा, वो उतना मोटिवेट नहीं करेगा जो फ्री में मिला है। मैं अगर किसी बच्चे को फ्री में बेच दिला भी दूं ना, और उससे वो पढ़ ले, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है भाई। पर अगर खुद से मेहनत करके 4-5 दिन, मान ले उसने मेहनत भी कर ली, 3-4 हजार रुपए जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 15 दिन में 3-4 हजार रुपए खुद जुटा सकता है भाई। उससे जो उसको मोटिवेशन मिलेगा ना पूरे साल भर, वो अलग खेल है भाई।